हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल, आई एम एन IIT एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 आज का। लास्ट टाइम मैंने सारे पैरामीटर्स आपको इलिप्स और हाइपरबोला के बारे में पढ़ाए। सो क्वेश्चन नंबर 1, द इक्वेशन, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन है ये सेकेंड डिग्री की नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इक्वेशन फॉर द डिफरेंट कंडीशन पेयर ऑफ लाइंस को भी रिप्रेजेंट करती है, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सब कॉनिक को यही रिप्रेजेंट करती है। तो बेसिकली दिस इक्वेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में लिखी हुई है, ठीक है। पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा शुड बी 0। डेल्टा कौन याद होना चाहिए, abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। a आप निकाल लें कंपेयर करके, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, h इज द कोफिशिएंट ऑफ xy डिवाइड बाई 2, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, इस तरह से। और क्या होना चाहिए, h स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ab। अच्छा ध्यान से देखो, a का वैल्यू कितना है 3 एंड b कितना है आपके पास 4 और h कितना है, नहीं है, 0 है। h इज द कोफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई, तो x और y का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 है। तो हमने क्या देखा, h स्क्वायर कितना आ गया आपका 0, h स्क्वायर कितना आ गया 0 और a इंटू बी कितना आ गया 12। तो h स्क्वायर तो ab से बड़ा नहीं है, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 12 राइट, एंड ऑल्सो नॉट इक्वल टू 12। सो ना तो इक्वालिटी होल्ड करती है ना ये इनइक्वलिटी होल्ड करती है। सो हमने क्या देखा, h स्क्वायर इज लेस देन ab, तो इसके लिए कभी भी पेयर लाइंस नहीं बनेगी, क्योंकि जो इनके बीच में एंगल बनता है दिस इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन। सो h स्क्वायर अगर ab से छोटा है तो अंडर रूट की क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सो c की किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करती। उसके बाद इलिप्स के लिए नो लोकस पॉइंट और इनके लिए BCD ऑप्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, डिफरेंट काम नहीं करेंगे। अदरवाइज मुझे सबके लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा वगैरह निकालना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, देखिए 3x स्क्वायर माइनस, अरे 18x ले लो तो 6x, फिर 4 कॉमन ले लो आप तो y स्क्वायर प्लस 4y और बचा कितना 43 इज इक्वल टू c। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4y प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 43 इज इक्वल टू c। देखो कितना बना, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 होल स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस का 27, माइनस 27 और 16 कितना हो गया माइनस 43, माइनस 43 विल बी कैंसिल आउट बाय दिस c, ये काट दीजिए। अब ध्यान से देखो, दो परफेक्ट स्क्वायर का सम c के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखिए, दिस इज द सम ऑफ द टू परफेक्ट स्क्वायर, सो द लेफ्ट हैंड साइड कैन नॉट बी अ नेगेटिव इक्वल, कैन नॉट बी इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर राइट, ये कभी भी नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं होगा। तो c को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। यदि आपका c लेस देन 0 है तो कोई लोकस नहीं है, तो ये भी आंसर है इसका। इफ c इक्वल टू 0, यदि आप c को 0 कर देते हैं, यहां देखें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये या इधर ग्रेटर या इक्वल टू 0 रहेगा, लेस देन 0 तो कभी भी नहीं जाएगा। इसलिए c का वैल्यू जब नेगेटिव है तो नो लोकस ऑफ x, y, और जब आपका c क्या है यहाँ पे इक्वल टू 0 है तो c इक्वल टू 0 के लिए दो परफेक्ट स्क्वायर का सम, देखो दो परफेक्ट स्क्वायर है और इनका क्या सम 0 है। सो दोनों को साइमल्टेनियसली क्या होना पड़ेगा, x एंड y बोथ आर इक्वल टू 0। तो ये कब होल्ड करेगा, जब आपका x 3 के इक्वल और y कितना हो जाए माइनस 2, यानी क्या रिप्रेजेंट करता है 3, -2 एक पॉइंट को, अ पॉइंट फॉर c इक्वल टू 0। अब इलिप्स देख लेते हैं, तो इलिप्स के लिए क्या बनेगा, देखो इसको अरेंज कर लीजिए आप, x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन c बाई 3 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन c बाई 4 इक्वल टू 1। किस फॉर्मेट में अरेंज कर लिया मैंने, x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इस फॉर्मेट में अरेंज हो गया ये।
और यदि ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है तो ये c/3 का वैल्यू क्या है a स्क्वायर, c/4 का वैल्यू b स्क्वायर, और a स्क्वायर b स्क्वायर बोथ आर ग्रेटर देन 0, तो c/3 ग्रेटर देन 0 एज वेल एज c/4 भी क्या है ग्रेटर देन 0, तो दोनों से मुझे क्या मिलेगा c ग्रेटर देन 0। तो व्हेन यू हैव c ग्रेटर देन 0 ये क्या रिप्रेजेंट करेगा इलिप्स को। चारों आंसर है इसके a b c d। So this second degree non-homogeneous equation represent a conic or the pair of lines or the point for the different condition depends on the value of c। ठीक है, नेक्स्ट बनाइए, find the set of R for which this equation represent an ellipse। इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2 देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स। इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इफ यू हैव ए ग्रेटर देन बी, ए का वैल्यू यानी मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ सेमी माइनर एक्सिस से बड़ी है, ए ग्रेटर देन बी, सो मेजर एक्सिस लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस, और ए लेस देन बी है तो मेजर एक्सिस कौन सी बनेगी वाई एक्सिस। और अगर ए इक्वल टू बी हो गया तो फिर ये इलिप्स नहीं है, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इलिप्स बनने के लिए आर का वैल्यू निकालिए, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो 2 माइनस आर। ठीक है, क्यों भाई? फिर क्या दे रखा है आपको वाई स्क्वायर अपॉन, देखो पहले तो मैं लिख देती हूँ पूरा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2 वाई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आर इक्वल टू 1। उधर ले जाओ -1 से डिवाइड कर दो। आर माइनस 2 कौन है? ए स्क्वायर, तो इसको क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन 0, सो आर ग्रेटर देन 2 एज वेल एज 5 माइनस आर ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो आर कितना हो गया लेस देन 5, सो आर कितना हो गया ग्रेटर देन 2 लेस देन 5। यही कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। और एक और बात आपको लगानी है, क्या? आर माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस आर, यानी आर का वैल्यू आप क्या नहीं लेंगे 7/2। यदि आपका आर माइनस 2 5 माइनस आर के इक्वल हो गया तो ये इलिप्स तोड़ना है। इलिप्स ये कब है? आइदर ए ग्रेटर देन बी या फिर ए लेस देन बी। ए अगर आपका बी के इक्वल हो गया तो दिस विल बी इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड 0,0 रेडियस ए यूनिट। तो ये आर का वैल्यू हटाओ जिसके लिए दोनों मेजर और माइनर एक्सिस इक्वल बनती है। सो आर कितना हो गया 7/2। तो फाइनली आंसर कितना आएगा? आर बिलोंग्स टू 2,5। 7/2 आता है ना उसके बीच में, है ना, तो सबट्रैक्ट कर दें आंसर। और इसी तरह के ये बाकी क्वेश्चन भी है, आप ये बनाओ। ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। हाइपरबोला गिवन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला है तो आर निकालिए। और ये किस फॉर्मेट में दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 पीएस इक्वल टू ईपीएम, और उसका स्क्वायरिंग वगैरह कर रखा, तो लैम्डा निकालो इलिप्स बनने के लिए। चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला गिवन है आपको। ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 6 विल बी ग्रेटर देन 0, फैक्टर आर माइनस 3 आर प्लस 2। बाय द वीवी कर्व मेथड आर लेस देन -2 और आर ग्रेटर देन 3। साथ के साथ आर स्क्वायर माइनस का 6r प्लस 5, इसको भी क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन 0। फैक्टर कितना हो गया, है ना? इसका फैक्टर r माइनस 5 r माइनस 1। वीवी कर्व मेथड देखो ऐसे 1 और 5 प्लस माइनस प्लस, आपको कौन सा साइन लेना है? पॉजिटिव। r लेस देन 1 और r ग्रेटर देन 5 नंबर 2। अच्छा एक और बात सुनिए, इसमें ये कहलाती है 2a कहलाता है लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, 2b इज द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। इसमें कोई मेजर माइनर एक्सिस नहीं बनती, बीच में माइनस आना और इधर 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला में इधर में क्या आता है -1। कुछ भी कर लें आप, a इक्वल टू b कर लें, ये सर्कल तो किसी कीमत पे नहीं बनेगा। इलिप्स के केस में क्या होता है? सर्कल ही तो होता है बेसिकली, आप उसको कंप्रेस कर दो, एक्स एक्सिस के अलोंग आप पिचका करके बड़ा कर दोगे उसकी लेंथ को तो वो मेजर बन जाएगी, और वाई एक्सिस के अलोंग पिचका दोगे आप कंप्रेस कर दोगे तो वो उसकी मेजर एक्सिस बन जाएगी। यहाँ पे a लेस देन b, a ग्रेटर देन b और a इक्वल टू b ये कंसिडर नहीं करते, है ना? डज नॉट कंसिडर, ये चीज कोई मायने नहीं रखती कि इधर a ग्रेटर देन b, लेस देन b या इक्वल टू b, तीनों के केस में हाइपरबोला बनता है।
दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, 1 इंटरसेक्शन 2, तो कितना आएगा देखो -2, फिर यहाँ कितना आएगा 1, फिर 3 और 5। वो कहता है -2 से छोटा n ग्रेटर देन 3, लेस देन 1, ग्रेटर देन 5। सो आंसर इज फाइनली, बोलो r बिलोंग्स टू -∞ से -2 और यूनियन 5 से इंफिनिटी। चूज अ रीजन कंटेनिंग द डबल पैरेलल लाइन, यहां मिलती है और यहां मिलती है। सो r का वैल्यू -2 से कम होना चाहिए और ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट बनाइए, अरेंज दिस गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ PS इक्वल्स टू EPM। और इलिप्स बनने के लिए इसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अरेंज द गिवन इक्वेशन इन PS इक्वल्स टू EPM। अंडर रूट, पहले 5 निकालिए, यहां से 5 निकालेंगे तो बेसिकली कितना आएगा 25, यहां से भी 5, यहां से भी 5, क्योंकि x और y का जब हम लोग लिखते हैं ना, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला PS लगाते हैं किसी भी मूविंग पॉइंट P कौन, यहाँ पे x, y, S कौन, फोकस, और इस P पॉइंट से जिस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला जाता है PM, उसको बोलते हैं हम उस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स, E उसी की इसेंट्रिसिटी। तो P का जब हम किसी फोकस से डिस्टेंस निकालेंगे तो x - x1 का स्क्वायर आएगा, ना कि 5x - x1 का स्क्वायर। तो आप 5 निकालिए तो 25 आएगा, अंडर रूट लोगे तो 5 ही आ जाएगा। तो x - 1/5 का होल स्क्वायर, y - 2/5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखा है, दिस इज लैम्डा -1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे तो मॉड 3x + 4y - 1 डिवाइडेड बाई 5। ये 5 कहां से आया, जो यहां से निकाला था आपने, ठीक है। अंडर रूट लेंगे तो इसमें भी कितना आएगा मॉड, ये लैम्डा -1 का होल स्क्वायर था ना, तो ये क्या हो गया PS इक्वल्स टू EPM, जहां पे फोकस कौन है 1/5, 2/5। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बोलिए, 3x + 4y - 1 = 0। ये डायरेक्ट्रिक्स, जब आपके पास फोकस आ जाता है, डायरेक्ट्रिक्स आ जाता है और इसेंट्रिसिटी आपको दे दें, तो आप इलिप्स हाइपरबोला इक्वेशन निकाल सकते हो ना, आइदर इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, दो में डिफरेंस बस इसेंट्रिसिटी का ही होता है भाई। E जो है उसका वैल्यू जो है इलिप्स के केस में 0 to 1 और हाइपरबोला के केस में ग्रेटर देन 1। अब ये जो है मॉड लैम्डा, ये किसके फॉर्म में हो गया EPM, तो मॉड लैम्डा -1 लाइन फ्रॉम ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, क्योंकि क्या बोल रहा है ये इलिप्स। सॉल्व कर लो आप, इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, लैम्डा बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 1। इसको सॉल्व करिए, ये मॉड की इनइक्वालिटी, x आएगा -a से लेकर a, तो लैम्डा -1 से +1, तो लैम्डा कितना आ गया 0 से लेकर 2, तो लैम्डा बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 2 एक्सेप्ट क्या नहीं लेना आपको 1। लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए इसेंट्रिसिटी बिकम 0, ये आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, तो ये सारे क्वेश्चन तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे है ना, जो आपका क्वाड्रेटिक बनती है आपकी, उस पे बेस्ड था ये नॉन होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन, है ना। ये सारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको लेकर के। और ये देखें, अब ये क्वेश्चन क्या है, इलिप्स और हाइपरबोला के बेसिक पैरामीटर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं, है ना, फ्रिक्वेंटली आते हैं। आप एक्सरसाइज देखेंगे ना इसका, जेईई एडवांस का, मेंस का, तो आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सेपरेट क्वेश्चन लिखे हैं पहले मैंने इलिप्स पे और फिर हाइपरबोला पे, फिर एक क्लब करके आएंगे, कंबाइन करके, यानी एक ही क्वेश्चन में कुछ पैरामीटर्स इलिप्स के एंड कुछ पैरामीटर्स हाइपरबोला के। तो बनाइए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज वर्टाइसेस आर, यानी वर्टाइसेस कहाँ लाई कर रहे हैं, बोलो एक्स एक्सिस पे, और फोकाई कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, वाई कोऑर्डिनेट 0 इसका। फोकाई कहाँ लाई करता है बताओ, मेजर एक्सिस में, तो वो कितना दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 निकाल लिया क्या तुमने विवेकानंद, वेरी गुड। ये दे रखा है 4,0, एस डैश आपको गिवन है -4,0, तो ऑब्वियसली सेंटर कौन हो गया 0,0, इसको मिला दीजिए, ये ऐसा बनेगा, है ना। फोकस से पास नहीं करेगा, इधर आगे से पास करेगा ये हटा दो। ये कौन है, ए वर्टाइसेस, A,0
ये कौन है a डैश माइनस a कॉमा 0, ये माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0 कॉमा b और ये b डैश कौन हो गया 0 कॉमा माइनस b। इलिप्स का इक्वेशन किस फॉर्मेट में आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा इसमें वर्टाइसिस भी दे रखे हैं, वर्टाइसिस कितना है 5,0 एंड दिस इज माइनस का 5,0, इसका मतलब ए का वैल्यू कितना गिवन है आपको 5। फोकाई कौन होता है ए ई, ये कितना गिवन है 4, ई का वैल्यू कितना हो गया 4/5। अच्छा बी स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कौन 25, 1 माइनस 16/25 कितना हो गया भाई, है ना। तो आंसर कितना आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये इलिप्स जिसके फोकाई और वर्टाइसिस गिवन है, तो फोकाई ऑलवेज लाइज ऑन द मेजर एक्सिस, ये इसकी मेजर एक्सिस है, ठीक है। ये आपका S हो गया, दिस इज S डैश, ये वर्टाइसिस हो गए A और A डैश, ये माइनर एक्सिस के एक्सट्रीम पॉइंट्स, ये हो गया मेजर एक्सिस X एक्सिस, ये माइनर एक्सिस हो गया Y एक्सिस, राइट। नेक्स्ट बनाइए 6 नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। फोकाई कहां लाई करते हैं, अगेन X एक्सिस में, ये इलिप्स, ये एक्स एक्सिस उसकी क्या है मेजर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी आपको गिवन है 1/2, ये S 2,0, S डैश माइनस 2,0, ये वर्टाइसिस के एंड पॉइंट्स, ये वर्टाइसिस है ना कॉर्नर, और ये B और B डैश माइनर एक्सिस के एक्सट्रीमिटीज। फोकस कौन होता है ए ई। इक्वेशन किस फॉर्मेट में लिखी जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जब इसकी मेजर माइनर एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है और ऑब्वियसली ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है इसलिए 2a का लेंथ इज ग्रेटर देन 2b, 2a इज ग्रेटर देन 2b। आप देखो ये कितना गिवन है ए 2 और e का वैल्यू कितना है 1/2, तो यहां से a का वैल्यू 4, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो गया ए स्क्वायर 16 और ये 4 यानी 12, ए स्क्वायर ई स्क्वायर यहां से पुट करिए तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला हुज LR, लेंथ ऑफ LR कितना, इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की 1, गजब कर रहे हो तुम। तो फिर पैराबोला की कितनी होगी, तो फिर पैराबोला हाइपरबोला एक ही बात है क्या, तो सुनो, हाइपरबोला हुज LR होता है 2b स्क्वायर बाई a, लेंथ ऑफ LR इज हाफ ऑफ इट्स ट्रांसफर एक्सिस, ट्रांसफर एक्सिस का लेंथ होता है 2a, जो मेजर एक्सिस काम करता है वही इसकी ट्रांसफर एक्सिस करती है, उसका हाफ यानी a, तो यहां से b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कितना 1/2, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है √1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1/2, सो विच इज इक्वल्स टू √3/2। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकाई आर, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, जो फोकाई है वो कितना गिवन है 6,4 एंड -4,4, यानी सुनो लाइज ऑन y इक्वल टू 4 लाइन, और ये लाइन उसकी क्या बनेगी y इक्वल टू 4 लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, इसलिए हाइपरबोला किस फॉर्म में आएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू +1, ना कि -1। और फोकाई का मिड पॉइंट कौन होता है, सेंटर, यहां देखो ये, यानी हाइपरबोला देखिए ऐसा बनेगा, ये आपने बनाया इस तरीके से, और ये लाइन कौन है y इक्वल टू 4, इस पे लाई करेगा ये s आपका 6,4 और ये s डैश कितना बनेगा -4,4 और बीचों बीच एकदम सेंटर इनका मिड पॉइंट, तो दिस प्लस दिस यानी 1,4,
तो हाइपरबोला की इक्वेशन x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y माइनस 4 अपॉन होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। बोलो बोलो समझ आया? यहां जो लिखे जाते हैं ना h और k, वो क्या होते हैं? वर्टाइसेस ऑफ इट्स सेंटर, ये सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब a और b चाहिए, कुछ और भी दे रखा है क्या उसने? E गिवन है 2, E आपको गिवन है 2। अब सुनो, ये जो 6,4 है ना, ये दो फोकस इन्होंने दे रखे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस होती है 2AE। एक फोकस होता है AE,0, तो दूसरा होता है माइनस AE,0, है ना? एक बात तो ये आपको अपने आप बनाना। दूसरा क्या है, ये फोकस जो होता है ये कितना होता है? ये शिफ्टेड हो गया, शिफ्ट कर गया। ये फोकस किस पे आएगा? फोकस को आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बोलो बोलो, मतलब आप इसको कैसे लिखेंगे? x माइनस 1 को कैपिटल X, y माइनस 4 को क्या लिखेंगे? कैपिटल Y, और फिर उसका फोकस ये दे रखा है। फिर आप उसको रिप्लेस कर देंगे x माइनस 1 y माइनस 4, तो देखो y इक्वल टू 4। मतलब ये क्या होता है? AE,0, यही होता है ना, AE,0 होता है। वो कितना होता है? माइनस AE,0। 2AE कितना है? इनके बीच की डिस्टेंस SS डैश, ये 2AE, वो कितना गिवन है आपको? 10। देखो ना, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला 10, तो AE कितना हो गया? A आ जाएगा आपके पास, ये 2 हो गया, E का वैल्यू 10, A कितना हो गया आपके पास? 5/2। B स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, A स्क्वायर, और यहां होता है E स्क्वायर माइनस 1, ना कि 1 माइनस A स्क्वायर। ये पता है, आप ट्राई करो, निकालो। आया B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर कितना? 25/4, E स्क्वायर माइनस 1 यानी 3, तो 75/4 पुट कर दो आप इसमें, कितना बनेगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, A स्क्वायर 25/4 माइनस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, B स्क्वायर 75/4 इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई करके सेकेंड डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब x एक्सिस इसकी TA है ना, और y एक्सिस इसकी CA, और द वाइस वर्सा। तो पहले तो ये केस ले लेते हैं हम लोग, जब ये वाला हाइपरबोला बन रहा हो आपका, दिस वन, कौन सा? ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला। तो ये कितना बनेगा? A,0 S, A,0 A डैश माइनस A,0 सेंटर 0,0 S डैश माइनस A,0। दिस इज TA ट्रांसफर एक्सिस, और ये हो गई इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस CA। इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? x स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी क्या गिवन है आपको, सुनिए। गिवन दैट डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टाइसेस फ्रॉम द फोकाई, किसी भी एक वर्टेक्स का दोनों फोकाई से डिस्टेंसेस, एक 9 यूनिट्स गिवन है, एक 1 यूनिट गिवन है। सपोज मैंने वन ऑफ इट्स वर्टाइसेस, एक ये वाला वर्टेक्स ले लिया मैंने, तो ये इसका जो है ये वाला A इस फोकस से पास है और उस वाले फोकस से दूर है। जिससे दूर है उसकी डिस्टेंस ज्यादा आएगी और जिसके पास है उसकी डिस्टेंस कम आएगी। तो बेसिकली AS आपको कितना गिवन है? 1, और AS डैश कितना गिवन है आपको? 9। AS कौन है? A माइनस A1, और ये कितना हो गया? AS डैश A प्लस A9, है ना? आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो A कट जाएगा और 2A 8, A का वैल्यू कितना आ गया? 4। ऐड कर दोगे तो A कितना आ जाएगा? बोलो 5। E कितना आ जाएगा? 5/4। B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 1, तो A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कितना हो गया? 25 माइनस A स्क्वायर 16, यानी कितना हो गया? 9।
तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर अपॉन, है ना, क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कितना 9 इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला. अब इसने ये नहीं कहा कि आपको ट्रांसफर एक्सिस एक्स एक्सिस लेनी है और कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस, तो दोनों केसेस आएंगे जब टी ए वाई एक्सिस के अलोंग और सी ए एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करें. आप बनाइए. नाउ नेक्स्ट कॉन्जुगेट हाइपरबोला. कॉन्जुगेट हाइपरबोला when TA lies along, ये TA lies along y axis और ये इसकी conjugate axis, ये A, this is A dash, center 0 0, this is 0 comma B 0 comma minus B, S 0 comma BE and S dash 0 comma minus BE. कोई भी एक वर्टेक्स ले लो, ये इसका दोनों फोकाई से डिस्टेंस AS 9 और AS डैश ये पास है तो ये 1 आएगा और ये आएगा 9. AS यानी BE माइनस B और AS डैश यानी BE प्लस B. ऐड कर दें आप तो BE का वैल्यू 5, सब्ट्रैक्ट कर दें तो B का वैल्यू कितना 4. यहां बनता है ए स्क्वायर इक्वल टू ई, है ना, कितना आता है ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर यहां से ई निकाल लें आप, ए कितना आ रहा है 5/4. जिसकी सेंट्रिसिटी सेम आती है ना उनको सिमिलर हाइपरबोला बोलते हैं, मैंने आपको लिखाया था. सो 5/4 है ना, 25/16 माइनस 1 बी स्क्वायर 16 कितना आ गया 9. और जो ऐसे लिखा जाता है उसकी इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1. तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 16 इज इक्वल टू माइनस 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला. और यहां से जो मिला वो क्या था, स्टैंडर्ड हाइपरबोला. क्लियर है, समझ आया? तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें. पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें. एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं. और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी. और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे. थैंक यू सो मच.